आज शांत रहे बच्चों, आपस में बातचीत मत करिए। प्रभु जी है तो बैठे हैं तो आप लोग बात कर रहे हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं खुदा के सामने और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जब हम झुके हुए हैं, स्वर्ग के परमेश्वर एक बार फिर से आपकी महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, तेरी मौजूदगी में जब हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लोग जब 6 दिन अपने काम को किया प्रभु जी, और इस 7वें दिन में खुदावन प्रभु तेरी महान उपस्थिति में आए कि अपने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने झुककर, अपने परमेश्वर के सामने, उस दयावंत खुदा के सामने झुककर अपने पापों का अंगीकार किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सभा में प्रभु जी, इन तमाम गवाहियों के लिए खुदावन प्रभु कि तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम तुझ पर ईमान रखते हैं खुदावन प्रभु, इसलिए तू अपनी बातों को अपने उन लोगों पर जाहिर करता है खुदा जो तेरी आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु जी, आज भी प्रभु जी जब हम आपकी महान उपस्थिति में यहां पर हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, चाहते हैं प्रभु आपके सामने प्रभु भय के साथ प्रभु कांपते हुए खुदावन प्रभु आपके कलाम को सुन पाए प्रभु जी, कि परमेश्वर का कलाम कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु जी, इन लोग कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावन प्रभु तेरी महान उपस्थिति में तू चलता है प्रभु जी, इसलिए प्यारे प्रभु जब हम तेरी इस हैकल में दाखिल होते हैं खुदावन प्रभु, कलाम कहता है कि तू अपने आप को जांच के जान दे, अपने आप को जांच और तभी उसके आवाज को सुनना। इसलिए उतावली में कोई शब्द ना कहना जिससे तेरे खुदा को क्रोध आए। इसलिए खुदावन प्रभु हम तेरी महान उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु जी, एक एक बच्चे को खुदा परमेश्वर तेरे जोरावर हाथों में रख देता हूं प्रभु। चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे प्रभु जी, और आपका आत्मा प्रभु जी हम सबको खुदावन प्रभु तेरी रहनुमाई में लेके चले प्रभु जी। हर बातों के लिए धन्यवाद राजा, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु एक बार और मौका दिया। पिछले 6 दिनों में प्रभु संभाल के रखा और इस 7वें दिन अपनी महान उपस्थिति में मुझे और आपको लेके आया कि हम उस प्रभु के सामने उसके कलाम को सुन सके। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं दाऊद के उस पश्चाताप को, जो भजनकार भजन संहिता 51 जब हम पढ़ते हैं, और दाऊद वहां पर एक पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, अपने गुनाहों का इकरार करता हुआ कि स्वर्ग का परमेश्वर के सामने जब वो बैठा है और वो अपने गुनाह को एक एक करके स्वर्ग के परमेश्वर के सामने दिखा रहा है। दाऊद जानता है कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और आज हम में से बहुत लोग हैं जो पाप को एक ऐसे हल्का जानते हैं। यह अवश्य है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है, जब दाऊद इतना बड़ा राजा होकर परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करता, परंतु प्रायश्चित के साथ में परमेश्वर जब उस पर दया करता है, परंतु जो चीज पहले थी दाऊद के अंदर वो वैसी दोबारा नहीं बन पाई। इसलिए इसी चीज को हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, परंतु प्रायश्चित जब करते हैं तब परमेश्वर अद्भुत करता। आइए मेरे साथ भजन संहिता 51 उसकी कुछ चंद आयतों को हम देखकर आगे आगे बढ़ते रहेंगे खुदा के कलाम को सीखने के लिए। साम 51 मैं उसकी कुछ आयतों से शुरुआत कर रहा हूं, उसका 1 आयत से लेकर 19 आयत तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराध को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ
और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे और फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर पना को तू बना। तब तू धार्मिकता के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। दाऊद इस भजन संहिता 51 में तमाम जो गुनाह उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया है, जिस पाप को वो निरंतर अपने सामने देख रहा है, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर से बातें करने वाला व्यक्ति, परंतु गुनाह में गिर गया। एक ऐसे पाप में जहां पर उसने उस आयत में कहा कि मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। उसकी 14वीं आयत में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा। हम जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर का अजीज है, खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति है, परंतु जीवन में ऐसा अपराध कर दिया जिसे स्वर्ग का परमेश्वर कबूल नहीं कर पा रहा। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो परमेश्वर से पूछ पूछ कर एक एक बातों को करता है, परंतु एक पाप ने इसको परमेश्वर से इतना दूर कर दिया। बाइबल में लिखा है कि दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय जब पढ़ते हैं, और यहां पर ये दूसरा सैमुएल पूरा 11 अध्याय जो है और इसके दाऊद का एक पाप जो यहां नजर आता है, और वो पाप जहां पे दाऊद और बेशेबा के बारे में, ये पाप इसने जब बेशेबा के साथ में किया, उसकी दूसरी आयत में कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उसी समय स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर बुलवा लिया और दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई और दाऊद के पास से कहला भेजा कि मुझे घर में। यह सबसे बड़ी गलती जो दाऊद ने गुनाह किया। पहली बात कि वो युद्ध के स्थान पर नहीं है, ये अपनी सांझ को अपने छत के ऊपर है, टहल रहा है। नजर जाते एक ऐसी स्त्री के ऊपर जिससे इसने उस गुनाह को किया। पर इससे ज्यादा गुनाह की बात कब थी, जब उसने उसकी 15वीं आयत में जब जाते हैं और वहां पर लिखा है कि उस 14वीं से पढ़ेंगे हम, 14 से वहां लिखा है, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वे घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर की अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान पर वह जानता था कि वे वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया।
और यहां पर देखते हैं कि जब उरिया को वहां पर रखा गया तो युद्ध में सबसे आगे रखा था। दाऊद ये चाहता था कि अब ये इसकी पत्नी को मालूम होगा और बाकी लोगों को मालूम होगा कि मैंने इस स्त्री के साथ व्यभिचार किया है, मैं स्त्री को ऋतुमती किया है। इस कारण इसने उसको क्या किया, उसके पति को युद्ध में सबसे आगे रखा। और यही उसके लिए फंदा था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो शरीफ है बिल्कुल, जिसे कुछ पता नहीं है, परंतु उस बेगुनाह को दाऊद ने युद्ध लड़ते वक्त आगे रखा कि वो मर जाए। ये सबसे बड़ा गुनाह उसका जीवन का था। राजों के टाइम पे उस समय किसी की कोकोबाइंस रखेल रखी हुई है, इतनी सारी पत्नियां, इवन सुलेमान और दाऊद ने भी काफी सारी पत्नियों को रखा। परंतु परमेश्वर किस बात पर गुनाह पे उसे क्रोध हुआ कि इसने उस बेगुनाह व्यक्ति को युद्ध में सबसे आगे रखा। और सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती, पर दाऊद के और गुनाह को भी जब देखते हैं हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय में भी, और यहां पर नतान द्वारा दाऊद को एक संदेश आ रहा है। और ये दाऊद के पास जब नतान आता है, परमेश्वर के उस मैसेज को लेकर कि दाऊद तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और यहां पर परमेश्वर उसके विषय में कुछ कहता है। परमेश्वर जब उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, कहता तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न होगा वह अवश्य मरेगा। तब नतान उस घर में से चला गया। हित्ती उरिया, जिसको इसने युद्ध में सबसे ज्यादा आगे रखा है, परमेश्वर का चुना हुआ नबी नतान जब इस घर में आता है और कहता है कि तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उससे पहले दाऊद का जो संबंध है परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि मेरे मन का है ये दाऊद, मेरे मन के अनुसार ये दाऊद है, जिसकी गवाही खुद परमेश्वर देता है दाऊद के विषय में। परंतु ऐसा क्या हो गया कि दाऊद इस गुनाह को किया, इस पाप को किया जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। और वो कहता है कि तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तू मरेगा तो नहीं, परंतु तेरे घराने से कभी तलवार नहीं हटेगी। तेरी पत्नियों को के साथ ये पूरा इज़राइल देखेगा जब उनके साथ कुकर्म करेगा। और हम जानते हैं कि दाऊद की जब लड़कियां पैदा हुई, उसके लड़के पैदा हुए, तो लड़कों ने अपनी बहनों के साथ ही कुकर्म करना शुरू कर दिया। उनमें से एक भाई आता है कि तूने हमारी बहन के साथ ऐसा किया है, वो उसकी अपनी तलवार से अपने भाई को कत्लेआम कर देता। ये तलवार दाऊद के घराने से कभी हटी नहीं, और सुलेमान तक, उसके आगे की जो लोगों को आप उसी जनरेशन को पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे। एक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, जो बचपन से परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरा आधार है, पर ये व्यक्ति गुनाह कर दिया। जो संबंध परमेश्वर के साथ पहले था, वो संबंध दोबारा दाऊद के साथ वैसा नहीं बना। हम भी कई बार जब आत्मा में होते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु जो संबंध पहले वाला होता है परमेश्वर के साथ, एक कलंकित हो जाता है, वो दोबारा वैसा कभी नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल है। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परंतु ऐसी बात या कोई पुरानी जड़ हमारे जीवन के अंदर ऐसी उगती है,
वो आत्मिक जीवन में कई बातें हैं कि वो संबंध वैसा नहीं बनता। परमेश्वर ने साफ तौर पे उसे कहा तू मरेगा नहीं, परंतु उसके ऊपर दंड की आज्ञा को ठहरा दिया। दाऊद भजनकार लिखने वाला परमेश्वर की प्रशंसा करता है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला दाऊद, जिसने ये गुनाह जानते हुए किया। हम आज के समय में देखें और हम कई बार हवाले देते हैं कि उस समय जो लोगों का जो संबंध परमेश्वर के साथ में बहुत अटूट था, मजबूत था, उस समय पवित्र आत्मा उनके साथ में नहीं था धरती पर, फिर भी परमेश्वर उनसे बात करता है। परमेश्वर की उपस्थिति को ये लोग देखते हैं, क्योंकि पुराने नियम में बताता है कि पवित्र आत्मा कभी कभी जमीन पर आता था मिलने, बातचीत करने कई कई जगह पर, परंतु परमानेंट वो धरती पे नहीं था। पर ये दाऊद जो परमेश्वर के कामों को जानता है, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये पाप कैसे कर सकता? इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि युद्ध के स्थान पर ये नहीं था, ये अकेला अपने घर की छत पर टहल रहा था। बाइबल ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि कोई चीज बिना जोड़े के ना रहे। यीशु ने जितने लोगों को बोला, उनको सबको जोड़े के साथ बोला कि जोड़े के साथ जाओ। इसका मतलब क्या है? पति पत्नी भी प्रभु ने दिए तो जोड़े के साथ हैं, प्रार्थना करें, दोनों जोड़ों के साथ प्रार्थना करें। कई बार ऐसा है पत्नी प्रार्थना करे, पति प्रार्थना नहीं कर रहा, या पति आगे प्रार्थना में पत्नी करती नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने कि एक अगर कमजोर है, एक प्रार्थना करे और एक युद्ध लड़े। दाऊद की सबसे बड़ी गलती थी कि अकेला घर पे रह गया। जहां युद्ध में होना था, ये अपनी छत पे टहल रहा है, उसकी पूरी सेना युद्ध लड़ रही है और ये क्या सोच रहा है, मेरे पास बहुत समय, मैं अकेला शायद छुट्टी मना रहा हूं घर के ऊपर बैठ के। और ये इसके जीवन में अकेलेपन को पाप में धकेल दिया। जो खुदा के साथ में जो संबंध था, एक ऐसा मजबूत संबंध जो खुदा की मौजूदगी को देखता था, वो मौजूदगी खत्म हो गई। अब परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं किया। दाऊद भी एक नबी है, पर परमेश्वर ने अपने नबी नतान को भेजा कि तू जाकर उसकी गलती बता दे, क्या गुनाह इसने किया है। इसका मतलब गुनाह उसके अंदर था, और परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो पाप के ऊपर है। पाप के ऊपर परमेश्वर क्रोध, इसलिए परमेश्वर खुद बात नहीं करेगा। हिजकिय्याह के बारे में आप जानते हैं, हिजकिय्याह को जब समा हो गया उसका, यशायाह नबी आता है, कहता है कि हिजकिय्याह तेरे दिन पूरे हो गए हैं। ये हिजकिय्याह जब दीवार के साथ रोकर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह से बात नहीं करी। वहां पर नबी आया है, वहां पर नबी जब घर से बाहर जा रहा है उसके, तब परमेश्वर का आत्मा उससे बोलता है, जा हिजकिय्याह को बोल तेरे 15 साल और बढ़ गए हैं। इसका मतलब जब जीवन में हमारे कुछ ऐसी बातें हैं, परमेश्वर बात नहीं करेगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनते आए अब तक, परंतु अगर पाप आ गया है तो परमेश्वर बात नहीं करेगा। दाऊद के लिए नतान आया है और नतान बोल रहा है कि परमेश्वर को तूने क्रोध दिलाया है। दाऊद, जिस परमेश्वर के बारे में तू बोलता है कि परमेश्वर को मैंने अपना आधार माना है, उस परमेश्वर ने अपने आप को तुझसे अलग कर लिया है। इसलिए ये तलवार तेरे घराने से कभी हटेगी नहीं। अब तेरी पत्नियों को के साथ कुकर्म लोग करेंगे सड़कों पे, तू देखेगा। परमेश्वर ने उस पर दया नहीं दिखाई कि ये तो 8 साल की उम्र के साथ मेरा विश्वास करता है, मेरी उपस्थिति में चलता है। गोलियत के सिर को काट के लाने वाला दाऊद, जो मेरे नाम से, परमेश्वर के नाम से हर युद्ध को जीतता है, परमेश्वर उस पर दया नहीं करी। उसकी एक गलती के कारण परमेश्वर का क्रोध देखिए उसके ऊपर, कहते तेरी पत्नियां कुकर्म करेंगी, तेरे घराने से कभी तलवार हटेगी नहीं। अगर परमेश्वर अपने चुने व्यक्ति के साथ इतना सख्त हो सकता है, तो आज उसके विश्वासी मैं और आपके साथ कितना सख्त होगा, ये जान लीजिए। और दाऊद भजनकार 51 से लेकर, हमने अभी 1 से लेकर 19 तक पढ़ा है, वहां पर इन बातों को बोल रहा है। आइए अब उस पर मनन करते हैं। 1 से 2 आयत में वो कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अभी तक दाऊद के ऊपर अनुग्रह चल रहा था, परंतु 51 वर्स 1 में कह रहा है कि अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर तू अनुग्रह कर।
यह अनुग्रह जो हर दिन मनुष्य के ऊपर नया होता है, तो इसका मतलब दाऊद के ऊपर से वो अनुग्रह हट गया। दाऊद जानता है कि अब मेरे को अनुग्रह की जरूरत है, मेरे जीवन से अनुग्रह हट गया, प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर। और वो परमेश्वर से दया मांग रहा है। ये 1 और 2 आयत में देखिए, ही इज प्लीडिंग फॉर गॉड्स मर्सी, कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। वो दया जो परमेश्वर की थी दाऊद के ऊपर से हट चुकी थी, कारण वो पाप था। आज बहुत से लोग चल रहे हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर की दया हम पर है, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हो रहा है, परमेश्वर के स्वदूत मेरे और आपके साथ में है, तो इसलिए हम अंडर ग्रेस है। ये गलती है। अगर पाप के लिए मन नहीं फिराया, परमेश्वर के सामने तौबा नहीं करी, तो वो अनुग्रह नहीं है। मैं और आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां पे अन्य जाति है। अगर पाप जिस यीशु को परमेश्वर छोड़ सकता है सूली के ऊपर पाप के कारण, तो मेरे और आपके स्वभाव के अंदर अगर पाप छुपा है, तो परमेश्वर बिल्कुल भी आपके साथ कोई मेल मिलाप नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखें। 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी गलती हो, पर कई बार जिस प्रकार आप जानते हो शाऊल के विषय में, शाऊल की गलती को हम लोग जानते हैं कि उसने भी गलती करी। परमेश्वर ने सबसे पहला राजा इज़राइल का शाऊल को ही चुना। लंबा चौड़ा खूबसूरत है, अच्छा है। सैमुएल के द्वारा अभिषेक किया गया। पर जब उसने अपनी इच्छा चलानी शुरू करी, जब वो अपनी मनमानी करना शुरू किया, परमेश्वर ने उसी शाऊल को कहा, शाऊल तू मेरे लिए तुच्छ ठहरा है, दुनिया की नजर में राजा है, परंतु परमेश्वर ने उसे तुच्छ ठहरा दिया, तू मेरे अब किसी काम का नहीं। और सैमुएल को बोला, सैमुएल दूसरा इज़राइल का राजा चुन लिया। परमेश्वर ने बताया उसको। और जब उसको दाऊद के घर में भेजता है, जब दाऊद के घर में जाता है सैमुएल, बड़े बड़े लड़के देखता है उसके, शायद सैमुएल भी असमंजस में पड़ जाता है कि शायद ये होगा परमेश्वर का चुना हुआ। जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समा कर बोलता है, और जब वो दाऊद के पिता से बात कर रहा है कि तेरा छोटा बेटा कहां है, कहता यही है वो जिसे परमेश्वर ने चुना है। इसलिए जिस नजर से मैं और आप देखते हैं, उस नजर से परमेश्वर नहीं देख रहा। शाऊल की गलती के कारण परमेश्वर ने उसे तुच्छ ठहरा दिया। इसलिए परमेश्वर का जो स्वभाव है वो दो सुक्के के समान, जिसको हम देखते हैं कि एक तरफ कैसा है और दूसरा एक प्रेम का है, दूसरा एक क्रोध का है। क्रोध क्यों आ रहा है? आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि दंड की आज्ञा को सुना दिया है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, खुदा की, भ्रम में जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन में अपनी बातों को मिलावट कर दिया है। हम दुनिया के सामने एक विश्वासी नजर आएंगे मसीह तौर पर कि हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं, परंतु परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता हूं। आज आउट ऑफ 100 में से 80 या 75% लोग ऐसे हैं जो धर्म की आत्मा में जी रहे हैं, जो सिर्फ परमेश्वर के साथ कुछ लेने के लिए है, कुछ मांगने के लिए है, या परमेश्वर उनको चंगाई दे दे, या परमेश्वर ब्लेसिंग दे दे, परंतु जो खुदा के साथ वो अल्टीमेट रिलेशनशिप है वो नहीं है। इसलिए खुदा कहता है कि वो थोड़े ही लोग होंगे जो परमेश्वर के घर में होंगे। सब लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, कि कुछ लोग दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी बरकतों के लिए परमेश्वर को खोजेंगे। परंतु जिसे परमेश्वर से मोहब्बत है, इसलिए यूहन्ना 14:15 में कहता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे वचन को मानेगा, मेरे कलाम को मानेगा। कलाम को मानते मानते मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने जीवन में उस पाप को ना करूं। वो पाप उस घुन के समान है जो एक दिन समा आएगा, आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। मैं हमेशा कई बार उदाहरण देता हूं उस डायनासोर का। ये डायनासोर जिसके विषय में मैंने एक हिस्ट्री में पढ़ा कि डायनासोर की जो प्रजाति थी लुप्त हो गई एकदम से। कारण क्या है? कहते हैं उनके पांव में एक ऐसा फंगस, एक ऐसी बीमारी आ गई, जख्म हो गया। इतना बड़ा शरीर है डायनासोर का, छोटी सी एक बीमारी
पैर में घुन लग गया है, छोटा सा जख्म हो, लापरवाही कि छोटी सी जख्म ही है, और वो जख्म डायनासोर को, उसकी पूरी प्रजाति को जो लुप्त किया, कहता है वो जख्म इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, सिर्फ एक को नहीं, जितने और डायनासोर थे उनको भी पड़ा, और वो उनकी जाति लुप्त हो गई, समाप्त हो गए। पाप भी वैसा ही है, जिस पाप के विषय में हम लोग कई बार अटेंशन नहीं रखते, उस बारे में कई बार हम अपनी सोच को हल्का समझते हैं। पाप भी वैसा ही है कि हम सोचते हैं छोटा सा तो पाप है, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरा जिस्म किस चीज की मांग कर रहा है, मेरे कान किस बात को सुन रहे हैं, मेरी जुबान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अपनी जुबान से क्या बोला है। पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे कि हम अपने भाई को मूर्ख ना बोले, यह भी एक पाप है। कहता है जो अपने भाई को मूर्ख बोलता है उसके लिए नरक के दरवाजे, फाटक खोल दिए जाते हैं, बाइबल में लिखा है। इसका मतलब कि अगर हम पाप के साथ खेल रहे हैं, या पाप को ऐसे ही सोचा है कि ये कोई पाप नहीं है, गलत चीजें देखना या गलत चुगली, निंदा अपने कानों के द्वारा बोलना, मुंह से बातचीत करना, अगर हम इस बात के लिए भी हम सोचते हैं छोटी सी चीज है, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और एक समय आएगा, ये एक दिन पूरा कब्जा आपके शरीर पर कर लेगा और आप परमेश्वर की हजूरी से खत्म। जिस प्रकार शाऊल भी खुश था, उसे नहीं मालूम था कि मेरे बिना कोई और राजा चुन लिया गया है, उसे नहीं मालूम था, बाद में मालूम पड़ा। इजराइल के लोगों को मालूम था कि अभी तक हमारा राजा सिर्फ कौन है, शाऊल है, परंतु परमेश्वर पीछे राजा को तैयार कर दिया था, दाऊद को। वैसे ही आज मसीह लोगों का जीवन भी होगा कि हम अच्छे विश्वासी हैं, हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, परंतु पाप की ओर नजर नहीं जा रहा। मेरे धर्म और कर्म के काम मैले चितड़ों के समान है परमेश्वर की नजर में, ध्यान रखें इस बात का। इसलिए वो साफ कहता है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चितड़े हैं। हम किसी कर्म के द्वारा परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति का न्याय अलग अलग परमेश्वर स्वर्ग के सामने जब होंगे, प्रभु के सामने, तो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने, तो वो देखेगा। शायद मुझे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी सब कुछ रिलैक्स होंगे, अच्छे होंगे सब कुछ, पर तो कभी बैठे खुदा की खिदमत में, खुदा की हजूरी में, आपका मन परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा दिखाएगा उस सारी लिस्ट को जो आपने गुप्त में किया है। एक पाप की पहचान होती कैसे है? देखिए, कई बार लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बियर पीते हैं। मैं भी एक समय था कि ऐसा करता था, पर अभी जब कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो मुझे तब घृणा आती है और मन होता है कि ये क्यों पी रहा है, इसको जाके बोल दूं भाई ये मत पी। कारण उसी प्रकार एक पाप भी ऐसी है कि जो हम करते थे, और अगर फिर से कोई चीज ऐसी हमारे सामने है तो हमें उससे घृणा आनी है। उससे अच्छा नहीं हो मैं पीता था, ये पी रही है बहन या पी रहा है भाई, कोई बात नहीं, मुझे उसको घृणा आनी है। हम ये कहकर कि हमने तो छोड़ दी, हमने तो उधार पा लिया है या सुधार लिया है, मुझे उस पाप को लेके घृणा आनी है। अगर चुगली, निंदा या कोई बात हम कहते हैं तो वो भी मुझे घृणा आती है उस बात को सुनते हुए। हम क्यों किसी व्यक्ति की बात को अपने कानों में लाई से हमारा आत्मिक जीवन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। हम कई बार सुनते हैं ना, अच्छा उसने मेरे विषय में क्या बात की, जरा बताइए, उस बहन ने क्या बोला, उस भाई ने क्या बोला, जरा सुनिए। इससे मेरा और आपका आत्मिक जीवन शून्य हो जाएगा। ये आपको अगले पड़ाव में जाने नहीं देगा। मैंने पहली बार बोला कि दाऊद कहां पर था, पहला दूसरे शमूएल हमने 11 अध्याय में पढ़ा कि दाऊद कहां पे था, वो अपनी छत के ऊपर था, सांझ के समय उससे जहां पे युद्ध के मैदान में होना चाहिए था, यह अपनी जगह पे नहीं था। मुझे और आपको होना कहां पे है, पर हम हैं कहां? मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, पर मैं सुन क्या रहा हूं? प्रभु के सामने मुझे समय बिताना है, और हमारे लिए समय क्या है? हम 1 घंटा 2 घंटा किसी की चुगली निंदा सुन लेंगे, मोबाइल पे समय निकाल देंगे, परंतु वो समय अगर मैं खुदा को दे दूं
तो मैं सोचता हूं कि हमारा जीवन बदल जाएगा। जो बरकतें ऐसे रुकी हुई हैं, परमेश्वर उसमें देरी नहीं करेगा, क्योंकि वो सुनता है, जीवित परमेश्वर है। पिछले दिनों में मैं एक मैसेज डाला ऑनलाइन में कि कई बार परमेश्वर हमारी दुआ को क्यों नहीं सुनता। कारण क्या है? कारण किसी और के अंदर नहीं है, हमारे खुद के अंदर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, कारण क्या है? कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं। क्योंकि पेट तो मेरा लगा है, मुझे भरना है इसको खाना खाने के लिए। तो जब मैं दुआ करूं तो खुदा मेरी प्रार्थना को सुन क्यों नहीं रहा? हम किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि उसने मेरे लिए प्रार्थना की, क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की, क्यों नहीं हुआ अभी तक? मेरे जीवन कि जब छोटा था तो बहुत सारे पास्टर अलग प्रार्थना करते थे, और मैं कहता ये पास्टर मेरे लिए प्रार्थना की, अभी तक मेरे जीवन में तो हुआ नहीं। किसी ने बोला अमेरिका जाएगा, मैं कभी तक गया नहीं अमेरिका में, यहीं पे इंडिया में ही हूं। गलती कहां है? मैंने उस अमेरिका जाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया, ठीक है, कुछ काम नहीं किया, तो मैं कैसे अमेरिका पहुंच जाऊं? उसी प्रकार हम कई बार अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि मेरे जीवन में कमी कहां है। हम लोग दूसरे की कमियां देखना शुरू करते हैं। ये भी पाप ही, इसलिए कि दाऊद इस बात को कि जहां परमेश्वर ने इसको रखा था, ये वहां ना रहता हुआ ये अपने दिमाग को चला रहा था, और टहल रहा है मजे से, और छत पे देख रहा है कि बेशेबा आ रही है उधर वहां पर, और जाकर बुला लिया कि इसको ले आ यहां पर। वो तो किया उसने, राजा है, राजाओं के स्वभाव को हम जानते हैं, कितनी सारी उनकी रखेले हैं, कितनी सारी पत्नी है, पर जो गुनाह उसने सबसे बुरा किया, हित्ती उरिया को उसने आगे रखा युद्ध में। एक ऐसे व्यक्ति को उसने जान से मरवा दिया। 51 1 और 2 आयत जो हमने पढ़ा, ये परमेश्वर के अनुग्रह के लिए विनती कर रहा है, क्योंकि अनुग्रह से चला गया है, और ये कह रहा है कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को तू मिटा दे। ये दया मांग रहा है परमेश्वर से कि प्रभु मैं उस अनुग्रह को चाहता हूं, उस ग्रेस को चाहता हूं, तू मुझ पर दया कर। और फिर 3 से 5 आयत में क्या कह रहा है? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। यहां पर अब ये अपने पाप को एक्नॉलेज कर रहा है, यहां पर कन्फेस कर रहा है। किसके लिए? पाप के कारण। मालूम है परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर के द्वारा उसने इतने सारे भजन लिख दिए जिन्हें हम जबूर गाते हैं, ये उसकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने गाए हैं, परमेश्वर को प्लीज करने के लिए, कुछ करने के लिए। परंतु ये अब माफी मांग रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को, मेरे गुनाहों को प्रभु कह रहा है। सिर्फ यहां तक पाप नहीं रखा, वो कहता है कि मैं तो अपनी माता के घर में पाप से पड़ा हूं। कहता है देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा हूं। उस गुनाह को भी अब इसने, सिर्फ उस वाले पाप को नहीं, अब इसको सारे पाप स्मरण आ रहे, सारे शुरुआत से लेकर अंतिम तक क्या कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया है। उस समय इसको ध्यान नहीं आया छत के ऊपर क्या कर रहा है। उस समय ध्यान नहीं आया कि जब अपने व्यक्ति को बोला, उस सैनिकों की इसको युद्ध में आगे रखना, तब उसके दिमाग से बात हट गई है कि मेरा परमेश्वर मेरे से पूछेगा। आज हम लोग भी ऐसे ही हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं और देखते कि समा होगा तो देखा जाएगा। बहुत से लोगों का तो मानना है कि देखा जाएगा स्वर्ग नरक जब होगा, परंतु ये जान रहा है इस बात को कि मुझे समा आ गया परमेश्वर के सामने अपने एक्नॉलेज करने के लिए, अपने कन्फेस को मानने के लिए, अपने पाप को, उसका पश्चाताप करने के लिए। और सिर्फ वो 2 पाप नजर नहीं आ रहे इसको, कह रहा है कि मैं अपनी मां के गर्भ में पाप से पड़ा हूं। एक एक पाप अब उसको नजर आ रहा है। फिर आगे लिखता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अब एक व्यक्ति, बाइबल लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जबूर गाते हैं इसको कई बार कि जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं। परमेश्वर शांत नहीं बैठा कि मेरा बड़ा प्यारा बच्चा दाऊद है, उसकी हड्डियों को भी ऐसा तोड़ दिया। कहता अनुग्रह हट गया
तो समझ लीजिए अनुग्रह में बहुत सारी चीजें हैं। अनुग्रह में ब्लेसिंग है, अनुग्रह में चंगाई है, ठीक है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई अनुग्रह में। परंतु पहली आयत में उसने बोला कि अपने अनुग्रह को मुझ पर कर। अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन से हट जाए तो समझ लिए बीमारियां, तकलीफें, चिंताएं, निराशाएं, सब चीजें भर जाएंगी। और यहां पर ही कह रहा है जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, इसका मतलब वो शारीरिक तौर पर उसकी हड्डियां कहीं ना कहीं दुख रही हैं। अभी आत्मा में तो बात कर रहा है कि मेरी जो आत्मा में परमेश्वर से जो बातचीत थी वो तो हो गया, परंतु अब उन दुख को भी देख रहा है अपने शरीर के। इसलिए वचन में लिखा है कि ये परमेश्वर के जो लाठी से, सोटे और लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। कई बार परमेश्वर मारता है उसको, कई बार परमेश्वर मारता है कि हम सुधर जाएं। इसलिए दाऊद इस बात को कह रहा है कि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली उसे मगन हो जाएं प्रभु। और फिर वो कहता है अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है दाऊद का, स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर। वो हर एक चीज को क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर अब शुद्ध मन को पैदा, उत्पन्न कर। जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में पहला था, वो रिश्ता अब इसको दाऊद को कहीं नजर नहीं आ रहा। इसलिए वो क्या कह रहा है, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से मतलब कि था, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहा था, वो सब कुछ था, परंतु अब कह रहा है स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु। एक पाप के कारण क्या हो गया, इतने बड़े राजा को आत्मिक तौर पर घुन लग गया। दाऊद पश्चाताप करा क्यों है? पहली बात मुझे बताएंगे आप लोग कोई, दाऊद पश्चाताप क्यों करा? यहां पर क्या कारण हो सकता है दाऊद ने पश्चाताप कर लिया? मैं हिंट दे चुका हूं पहले कि शुरुआती तौर पे दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। दाऊद पश्चाताप इसलिए नहीं कर रहा कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, वो संबंध को देख रहा है जो पिता के साथ जो पहले संबंध था वो खत्म हो चुका है। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वो ये नहीं सोचा कि मैंने पाप किया है तो परमेश्वर अब शायद मेरा राज पाठ सब कुछ ले लेगा, इसलिए नहीं कर रहा वो कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरे जो इतने अंडर में लोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहा पश्चाताप। उसे मालूम था कि आत्मिक तौर पे मेरा जो संबंध खुदा के साथ में था, परमेश्वर के साथ में था, वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये उसी समान है जिस प्रकार दाऊद से पहले आदम को हम देखते हैं वाटिका में, वो आत्मिक संबंध जो स्पिरिचुअली तौर पे, आत्मिक तौर पे मर चुके थे। पिता से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, शाम के समय, सांझ के समय परमेश्वर हर रोज आता है उनसे मिलने, परंतु आत्मिक तौर पर जो मृत्यु हो गई ऐसे व्यक्ति की, उसे मालूम है कि कुछ खालीपन है मेरे जीवन में। दाऊद वही खालीपन देख रहा है क्योंकि अनुग्रह नहीं है परमेश्वर का। वो अनुग्रह जो था वो खत्म हो गया है। वो ये नहीं सोच रहा कि परमेश्वर अब मेरी प्रॉपर्टी, कहा मैं जंगल से आया था, शायद परमेश्वर मुझे जंगल में ना छोड़ दे फिर से एक चरवाहा बनाकर, इसकी चिंता नहीं करी कि मेरा धन संपत्ति जाएगा। वो देख रहा था, वो समझ रहा था कि प्रभु मेरा वो अनुग्रह जो तेरा मेरे ऊपर हर दिन होता था, जब मैं युद्ध में जाता था तुम मुझे वो युद्ध जितवाता था, ऐसे बड़े गोलियत के सिर को काट के जब वो लेके आता है फिलिस्तीनियों के हाथों से, वहां पर वो उस संबंध को परमेश्वर को देख रहा है। इसलिए वो कहता है कि तू मुझे अपने जूफे से धोकर शुद्ध और साफ कर। जानता है पाप के बारे में। हम लोग कई बार गुनाह करते हैं, हम सोचते हैं शायद हमारी अब सब चीज चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो चीजें आपकी संसारिक तौर पे बनी रहेंगी, पर आत्मिक तौर पे अंधापन, आत्मिक तौर पे अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, उस खालीपन को हम जान सकते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि तुम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। दाऊद ये बात जानता था कि उस स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया और मैं इससे अलग होकर कुछ कर नहीं सकूंगा। दाऊद के ऊपर जब भी सेना आपस में युद्ध लड़े, दाऊद ऐसा कोई युद्ध नहीं हारा, युद्ध नहीं हारा।
कारण क्या था? स्वर्ग का परमेश्वर साथ चलता था, स्वर्ग का परमेश्वर उसके साथ चलता था। वो अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने रखता था, प्रभु मुझे बता इस युद्ध को लड़ने के लिए, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं उसके पास। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, दाऊद के पास एक से बढ़कर शूरवीर है, ताकतवर है, बुद्धिमान है। इस्राएल का दूसरा राजा है, ताकतवर है, उसके अंडर में बहुत सारे राजा हैं। फिर भी दाऊद उन पे भरोसा ना करता हुआ परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाता था। युद्ध लड़ना है तो प्रभु तू मुझे बता, मैं क्या रणनीति अपनाऊं, किस प्रकार करूं प्रभु। इसलिए बाइबल में साफ लिखा है कि कईयों को घोड़ों और रथों पे भरोसा है, मुझे तो अपने यहोवा पे भरोसा है, मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है। दाऊद का ही भजन है वो भी। उन्हें घोड़ों और रथों का नहीं रखा भरोसा, उनके ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। इसलिए घुटने टेकता था, रात के आधे आधे पैर उठ कर परमेश्वर का धन्यवाद करता था। अब इसका संबंध टूट गया है, अनुग्रह से वंचित हो गया है, आत्मा में खालीपन देख रहा है कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर से अब अलग हो गया हूं। और कह रहा है जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है प्रभु, तू फिर से दया करके मैं मगन हो जाऊं। एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का संबंध भी ऐसा ही है जब खुदा के साथ में चलता है। हल्के फुल्के का नहीं, सिर्फ ताली मारने वाला नहीं, प्रभु की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, प्रभु की आवाज को सुनकर एक एक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आवाज सुनकर मानकर चलने वाला व्यक्ति उस संबंध को पहचान पाएगा। परंतु अगर ऐसे हम लोग हैं, सिर्फ परमेश्वर तो दूर है, प्रभु धन्यवाद, ये मेरी जरूरतें हैं, ये मैं चाहता हूं प्रभु पूरा कर, इतना वाला नहीं। अगर वो संबंध जो परमेश्वर का, उस अनुग्रह को देखने वाला व्यक्ति उस चीज को समझ सकता, दाऊद यहां पर वो समझ रहा है। और वो क्या कहता है? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। बहुत बड़ी बात है कि मुझे तो अपने सामने से निकाल मत प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। उसे मालूम है कि अगर पवित्र आत्मा चला गया, परमेश्वर की नजर से मैं हट गया, तो मैं किस युद्ध को जीतूंगा, किस तरीके से अपने आत्मिक तौर को मजबूत करूंगा अगर परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है तो। ये जानता है, बहुत भली बात है। परंतु आज मैं और आप तो कई बार पाप के लिए बहुत ढीले हैं, हल्के हैं। जुबान से क्या बोल रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, शरीर से क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ढीले हैं उन चीजों के लिए। अगर आत्मा में कहीं गलती होती है, पाप आता है, तो उसी समय अपने घुटने टेक ले, प्रभु मुझे क्षमा कर। कई लोग देरी रखते हैं कि शायद मैं कल माफी मांग लूंगा, या कल या शाम को। परंतु अगर हमारे जीवन के द्वारा ऐसा कुछ पाप हो गया है, मैं कहूंगा देरी ना करें, देरी ना करें। अपने घुटनों को प्रभु के सामने लाकर, प्रभु तू मुझ पे दया कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। स्वर्ग के परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब देरी होगी तो उसमें शैतान पूरा काम करेगा। इसलिए हमारी जुबान से हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस सब चीजों का निर्णय न्याय होने वाला है। हमने अपनी जुबान से क्या बोला है, किन बातों को सुनकर हम उनमें मगन हुए, आनंदित हुए। अगर प्रभु की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, हम उस पाप को अपने जीवन से दूर रखेंगे। ये पाप एक गुण है। मैं भी कहीं पर कहता हूं कि गिलास को खाली करने के लिए मुझे उसके अंदर 100 छेद नहीं करने। मुझे एक गिलास को खाली करने के लिए सिर्फ एक ही छेद करना है, उसे खाली करने के लिए बस। आपके पवित्रता के जीवन को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा पाप काफी है बस। ये नहीं कि आप कितना गुनाह कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े किसी का मर्डर करके आ गए हैं। आप एक छोटा सा पाप कर दीजिए, आपके पवित्रता के जीवन को परमेश्वर की मौजूदगी से पाप इतना दूर कर देगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। उस पाप के लिए अगर मैंने कोई दरवाजा खोल के रखा, जिसे कई बार हम लोग कहते हैं मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी आदत है जिसमें मुझे अच्छा लगता है। लोगों को टीवी देखना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, हाँ फिल्मी गाने सुनना पसंद है। बहन लोग सीरियल देखती हैं, उनको अच्छा लगता है। अरे एक आधा घंटे का सीरियल है भाई, देख लिया तो क्या हो गया, ये फिल्म मुझे नहीं आई है, देख ली तो क्या हो गया।
किसी की थोड़ी सी चुगली सुन ली, हमें अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं। किसी दूसरे की चुगली करें, अच्छा क्या बोला, अच्छा, हम उसे बहुत आनंद से, हम ये नहीं कहते बहन अपने जुबान को चुप कर दें आप, क्योंकि पाप अंदर छिपा हुआ। पौलुस क्या कह रहा है, पिछले दिनों में पढ़ा था हमने, वो क्या कह रहा है, मेरे अंदर छुपा हुआ पाप है, जो मैं नहीं करना चाहता वो करता हूं और मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें हम आनंदित होते हैं। गुनाह है। अगर परमेश्वर का मंदिर है तो क्या परमेश्वर का मंदिर क्या करता है, यीशु मसीह की देह को मैंने पहना है, क्या यीशु चुगली सुनता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका टीवी चैनल पे संसार की फिल्में देखता है या नाटक देखता है, चुगली सुनता है? जब मसीह की देह को पहना हुआ है तो यीशु नजर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उद्धार नहीं पाया। यूट्यूब फेसबुक के जरिए हम कई चीजों को देखते हैं, क्या यीशु देखता है वो? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर तेरा मंदिर हूं मैं? आप मंदिर नहीं हो सकते, वो पाक और पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है और बिना पवित्रता शुद्धता के कोई से देख नहीं पाएगा। मेरी जुबान से मैं क्या बोल रहा है या बोल रही हूं, अगर गाली गलौच आ रहा है, छोटी सी बात, कई बार मूर्ख है, ऐसा है, नहीं कहना। मेरी जुबान को खुदा ने क्या रखा है, ब्लेस करने के लिए रखा है। मैं निंदा कर रहा हूं तो स्वर्ग परमेश्वर की सारी बातों को न्याय लेगा। ये मत सोचे कि हम जितने भी, आप सब लोग परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। हम सब जितने यहां बैठे हैं परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। हमारी जुबान से एक एक शब्द जो आ रहा है, इज लिसनिंग। अगर स्वर्गदूत आप बोलते हैं कि धर्मियों के साल में स्वर्गदूत है, तो वो इस बात की तो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे ना। अगर वो आपको सुरक्षा दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं गुप्त में? और वैसे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने खाली थोड़ी ना छोड़ा धर्मियों को, एक एक बात खुदा को बोल रहे होंगे। क्योंकि खुदा की किताब में क्या कह रहा है, वहां पे मिकाएल के पास शैतान का दूत आके बोलता है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तू बता दे मूसा की कब्र कहां पे है। तो क्या स्वर्गदूत मेरे और आपके विषय में पिता को नहीं बोलेंगे कि देख, जिन पर तू भरोसा रखता है, जो तेरे वचन को पढ़ते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या गुप्त में इनके मन में क्या चल रहा है, सब बातों। परमेश्वर ऐसे नहीं रखा मुझे और आपको। एक आत्मिक व्यक्ति जान सकता है कि परमेश्वर की नजरें उसके धर्मियों पर निरंतर लगी रहती है। हमारे गुप्त की चीजें परमेश्वर के पास सब मालूम है। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर को पता नहीं लग रहा। इसलिए मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, ठीक है, मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, परंतु वो है। उस बात को समझ ले कि हम लोग परमेश्वर की निगरानी में हैं। बाहर जाते हैं लिखा ना, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, परमेश्वर की निगरानी में। अगर ये दाऊद भी निगरानी में नहीं होता तो इसका पाप कैसे पता लगता भाई? वहां तो कोई भी नहीं है, नबी कहां से आ गया उसको बताने? ये तो छुपके कर रहा होगा, छत पे देख रहा है औरत को नहाते हुए और बोल रहा है कि जहां देखिए इसको, गुप्त में किया है पाप। कुछ नहीं आया, सिर्फ 12 अध्याय में नबी आ गया है, दूसरा सैमुएल में, जाके बोल दाऊद को, जाके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। ऐसा दिन, ऐसा समा मेरे लिए और आपके लिए भी है। अभी नबी नहीं बता रहा, अभी परमेश्वर का दूत देकर टेलीविजन बता रहा है आपकी मेरे विषय में। इसलिए कहते हैं कि हम उससे छिप कर जा कहां सकते हैं। मैं आसमान में चढ़ूं तो परमेश्वर तू वहां पर है, मैं तो लोक में जाऊं वहां पर भी तू है प्रभु, मैं पानी में जाऊं वहां पर भी तू है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? कहां भागेंगे प्रभु से? प्रभु से भागकर कहीं नहीं जा सकते। वो देख रहा है आपके एक एक कामों को, आपके स्वभाव को। दाऊद का वो गुनाह परमेश्वर ने नतान नबी के द्वारा बता दिया, तूने पाप किया, तेरे घराने से तलवार हटेगी नहीं, तेरी स्त्रियां कुकर्म करेंगी सड़क के रोडों के ऊपर। परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई उसके ऊपर। वहां पर परमेश्वर कह सकता था ये व्यक्ति तो मेरे मन के अनुसार है,
परमेश्वर ने अपने जितने लोग बाइबल में लिखा है, अगर उन्होंने पाप किया है तो उस पाप को परमेश्वर ने अपने इस कलाम में उनका रिकॉर्ड ब्यौरा रखा है, दिया है। परमेश्वर ने छुपा के नहीं रखा कि अपने अजीज है तो शायद नहीं बताओ। तो मैं और आप कहां पर स्टैंड करते हैं? इसलिए दाऊद बार बार उस बात को कह रहा है, प्रभु मुझे अपनी नजरों के सामने से निकालना मत, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना, अपने किए उद्धार और हर्ष मुझे फिर से दे। इसका मतलब फिर से दे, पहले था बाद में नहीं रहा। रो रहा है प्रभु के सामने 12वीं आयत में कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। परमेश्वर की आत्मा से चला गया है बाहर, अब वो संभल नहीं पा रहा, कह रहा है फिर से उदार आत्मा मुझे दे और वो हर्ष मुझे फिर से दे प्रभु जो पहले था। वो बात दोबारा नहीं बनी। हमारे जीवन में जब हम गुनाह करते हैं वो बात दोबारा बनने में बहुत समय लेती है। मैं आपके लिए गवाही हूं, मेरे जीवन में भी ऐसा ही था कि जो परमेश्वर उस समय की जो बातें थी वो आज के समय भी मुझे धुंधली नजर आती है। जो चीज पहले वाली थी वो अलग थी और अब अलग है। बहुत समय लग रहा है, मेहनत करनी पड़ी। उस समय मेहनत नहीं कर रही थी, प्रभु ऐसे ही दे दिया था सब कुछ। पूरी रात प्रार्थना किया गैर भाषाओं में, सुबह उठा तो प्रभु दर्शन देके बातें करना शुरू किया, यहाँ जा, प्रभु का हाथ पकड़ के ऐसे चलना। अब वो बातें मुझे धुंधली नजर आ रही है इस समय की। कारण प्रभु की नहीं मानी, प्रभु की नहीं सुनी, अपनी बुद्धि से चलना शुरू किया। उस बात को दोबारा से बनने में बहुत फर्क है। वैसे है ना, जैसे आपका शरीर है, अगर शरीर के अंग में कहीं फ्रैक्चर हो जाए या कोई ऑपरेट हो जाए, वो चीज दोबारा वैसी नहीं बनती, आप जितना मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ। जो खुदा ने शरीर जैसा बनाया है वो वैसा, अगर खुदा ने बनाया है वो वैसा ही है तब, पर उसमें अगर कुछ हेरा फेरी या छेड़छाड़ हो गई शरीर में, वो वैसा कभी नहीं बनता। आप कहीं ना कहीं देखते रहे, अरे मेरा हाथ यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, देखो वैसी वाली, वैसा नहीं है। कारण वही है, ये पाप के कारण है। परमेश्वर के साथ जो संबंध आपका पहले वाला है उसको फिर से बनाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, फिर से दोबारा से। बहुत ही ऐसे मिलने वाला परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या मैं उसी मुताबिक अपने जीवन को अभ्यास कर रही हूं प्रभु के साथ? दाऊद भी देख रहा है, कहता है फिर से दे प्रभु, फिर से ऐसा कर। और कहते तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अब ये क्या कह रहा है? जब तू मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा, मेरे पाप को जो मैंने तेरे सामने रखा है, तब वो तेरी याद में कहते तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तो उससे पहले क्या कर रहा था दाऊद? उससे पहले नहीं सिखा रहा था, बता रहा था, क्योंकि खुद के जीवन में ठोकर लगी है। अब ये क्या हो गया है? आज मैं और आप भी 51 पढ़ रहे हैं, क्यों? कि उसके जीवन की ठोकर कारण आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है कि एक चुना हुआ व्यक्ति, इजराइल का दूसरा राजा, पाप में गिर सकता है, गुनाह में आ सकता है। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको इसलिए पढ़वा रहा है इस बाइबल को कि अगर वो गिर सकता है तो मैं और आप भी गिर सकते हैं। पर मेरे लिए और आपके लिए साधन बहुत नजदीक है, अभी बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। पर हाँ, अगर ऐसा पाप कर दिया है और पवित्र आत्मा को कायल करके अपने से दूर कर दिया है, फिर थोड़ा मुश्किल होगा, फिर थोड़ा मुश्किल होगा। और ये कह रहा है कि मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। अब इसका गुनाह सबसे बड़ा जो इसने किया, मुझे हत्या के पाप से, मालूम है इत्योरिया को मरवा दिया, उसके पति को, बेशबा के पति को। कहता मुझे उससे छुड़ा ले परमेश्वर, तब मैं तेरे धार्मिकता का जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि और बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। तो यहां पर अब वो परमेश्वर से मिन्नत कर रहा है। और उसका एक अध्याय उसकी 9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म को से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पढ़िएगा मेरे साथ।
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सो अगर मैं आज अपने पापों को मान लूं तो ध्यान दे, परमेश्वर क्षमा कर सकता है। सर्व का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है यदि हम अपने पापों को मान ले तब। और वो कहता है कि वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब दाऊद अपने आप को इस तरीके से रख सकता है कि प्रभु मैं अपने गुनाहों को जो तेरे सामने रख रहा हूं, जो मैंने चितरे हैं प्रभु, अगर तू उस पर क्षमा करेगा तो। नहीं तो दाऊद भी चुपचाप बैठ जाता और वो ये नहीं बोलता कि खुदा मैं क्यों इसको मानूं, मेरे पास तो राजपाट है, धन संपत्ति बहुत ज्यादा है प्रभु, मुझे शायद पाप की माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर के सामने वो कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वो ये सोचता है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। इसलिए बाइबल में साफ लिखता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, परंतु धर्मी यीशु है जो अपने लहू के वसीले से मुझे और आपको धर्मी बना देता है। वो मुझे और आपको अपने राज्य में लाने के लिए परमेश्वर एक मार्ग को खोल सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने गुनाह किया तो शायद प्रभु की हजूरी में हम नहीं आ सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कई बार फाड़ खाने वाला भी यही युक्ति को रचता है कि तू पवित्र नहीं है, तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तू प्रार्थना नहीं कर सकता। वहीं पे दूसरी आयत जो नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 13 आयत में कहता है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर दयावंत है, पर अगर पाप को आपने अपने भीतर इतनी देर तक रखा है कि कोई बात नहीं, ये मेरी कमजोरी है, उस पाप को हम कई बार कमजोरी समझकर कहते हैं कि मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं इस पाप को छोड़ नहीं पाऊंगी, ये कमजोरी है। इसलिए ये कहते हैं जो अपने अपराध को छिपा के रखता है, जब आपके जीवन के द्वारा अगर ऐसा लगता है कि मैंने गुनाह किया है, उससे ज्यादा देर रखने ना दे अपने अंदर, और ये पवित्र आत्मा ही कायल करेगा। पवित्र आत्मा ही हमें बता पाएगा कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के लिए गुनाह किया। देखिए, पवित्र आत्मा का काम है पाप के लिए हमें कायल करना। हमने क्या पहना क्या नहीं किया पवित्र आत्मा इस विषय में नहीं बताएगा आपको। पवित्र आत्मा सिर्फ पाप के लिए कायल करेगा जो स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध होगा। इसलिए वो कहता है जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले और उस पाप को अगर रखा हुआ है, खाली नहीं किया अपने अंदर से, तब तक हम पर दया नहीं की जा सकती। परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ भी देता है, तो उस पर दया की जाएगी। दाऊद वही काम कर रहा है 51 में जो हमने पढ़ा दाऊद की इस भजन में, कि दाऊद अब एक एक करके उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा इससे दूर हो गया है, अनुग्रह से वंचित हो गया है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल मत दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। दाऊद इसी बात को परमेश्वर के सामने रख तो रहा है, परंतु कुछ ना कुछ प्रभु ने दंड भी देके रखा है। देखिए, पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी, दाऊद ने चुकाई है। पाप की कीमत, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप मनुष्य करता है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद हो सकता है किसी भी तरीके से हो सकती है। दाऊद ने अपने परिवार में देखा कि उसके घराने से तलवार कभी नहीं हटी, और निरंतर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी पे, और जो बेशबा के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो भी जीवित नहीं रहा, क्योंकि पाप से पैदा हुआ, इसलिए वो खत्म हो गया। दाऊद उसके लिए बैठा था उपवास प्रार्थना करने के लिए, उपवास के साथ अपनी कोठरी में जाके प्रार्थना कर रहा है, परंतु वो बच्चा जीवित नहीं है। और उठा वहां से, और आके जो उसके सैनिक थे वो कहते हैं कि तेरा बेटा मर चुका है। वो उठा, मुंह धोया और खाना खाया उसने, कि जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था वो जीवित नहीं है। कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्यान दे, अगर पाप कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, फ्री में दया भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने बड़े राजा दाऊद को परमेश्वर जब ये बातें बोल सकता है नतान नबी के द्वारा आकर, तो परमेश्वर मेरे और विषय में क्या करेगा, क्योंकि सिखाने के लिए उसे मालूम है कि कोई ना कोई गलती फिर से करेगा।
इसलिए कीमत चुकाई। इसलिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसकी 19 आयत में कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम शांति के दिन आए तुम्हारे जीवन। तो इसलिए मन फिराओ। इसलिए आजकल हम बहुत कम प्रचार सुनते हैं पाप के विषय में, क्योंकि हर जगह जाते हैं तो वहां पे ब्लेसिंग है, आशीष है, वही लोग चाहते हैं। नबियों को क्यों मारा जाता था? कारण यही था कि वो लोग राजाओं के पास लोगों के सामने आकर उनकी गलतियां बताते थे। ये कारण था कि नबियों को जान से खत्म कर दिया जाता था। अगर आज आपकी गलतियां अगर कोई पासबान बताए तो शायद आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे कि आप गुनाह में हैं, आपके गुप्त पाप आपके अंदर है। हम अगर बताएं तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे, हम उससे शायद गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध हो जाएगा। इस भाई के साथ तो अच्छी बातचीत है, ये हमारी गलतियां बता रहा है, क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते। परंतु वही आपके लिए बेहतर है। नतान जब दाऊद के पास आया, उसने सुनी, नतान की उस बातों को सुना और फिर ये भजनकार में उसने माफी मांगी है परमेश्वर के सामने। इसलिए आज ये समय है, हमें नहीं मालूम खुदा की आमद कब और किस समय होगी, पर हम इन अंतिम दिनों में हैं। अगर ये पाप जो दाऊद कर सकता है और उसकी सजा उसको मिल सकती है, तो मैं और आप तो बहुत दूर हैं। वो परमेश्वर का अजीज है, जिसे परमेश्वर दाऊद को बोलता है, मेरे मन के अनुसार ये राजा दाऊद है, परंतु गुनाह किया है, पाप किया है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आज क्षमा कर दे, हम अपने स्थान पे खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने अपने स्थानों पे हम लोग खड़े होंगे।